नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। कितने दिनों में? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाती है, 27 दिन 8 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करती है। तो क्लियर हो गया होगा। चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातन श्रीलंका की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो श्रीलंका की राजधानी है दोस्तों, कोलंबो है। तो कह रहा है कि पुरातन श्रीलंका की पहली राजधानी कौन थी? तो अनुराधापुरा में थी। कहाँ पर थी? अनुराधापुरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? मंगल ग्रह का जो लाल रंग का ग्रह दिखाई देता है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो मंगल ग्रह जो लाल दिखाई देता है किस कारण से? आयरन ऑक्साइड के कारण से। किस कारण से दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड के कारण से दिखाई देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो कंध जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। किसमें है? ऑप्शन सी हो जाएगा, कंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति जो है मापी जाती है, किस में पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति भारत में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या है दोस्तों? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कहते हैं, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो होता है शून्य हो जाता है, उसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जहां पर श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। सभी लोग जानते हैं कि बसीन की संधि जो है 1802 ईस्वी में हुआ था। तो 1802 ईस्वी में जो बसीन की संधि हुआ था, तो किसके किसके मध्य हुआ था? वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके किसके, क्वेश्चन घुमा करके पूछा है कि कह रहा है कि किसके किसके मध्य में हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों। तो अर्थात किसके किसके मध्य में हुआ था? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। बाजीराव द्वितीय जो थे मराठा सरदार थे। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बसीन की संधि कब हुआ था? 1802 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मुद्रा में, देखिए मुद्रा लिख दिया है, यहाँ मृदा होना चाहिए दोस्तों, आप लोग मृदा कर लीजिएगा। किस प्रकार की मृदा में मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? मृदा अर्थात मिट्टी, किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी जो है दोस्तों, इसमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होता है, जबकि सर्वाधिक जो जल धारण की क्षमता होता है वो काली मिट्टी में होता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का अनसान शहर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चीन का अनसान किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चीन का अनसान जो है
लौह उद्योग के लिए, लौह अयस्क के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्कोलम की लड़ाई में, तक्कोलम की लड़ाई में किसने भाग लिया था। देखिए किसने हो जाएगा, यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। तक्कोलम की लड़ाई में किसने भाग लिया था। तक्कोलम का जो लड़ाई हुआ था दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश और चोल साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। तक्कोलम की लड़ाई जो लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बीच में लड़ा गया था। तो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था कृष्ण तृतीय था, और चोल वंश के सम्राट जो थे वो परांतक प्रथम था। तो कृष्ण तृतीय एवं परांतक प्रथम के बीच में यह युद्ध लड़ा था। 948-49 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। 948-49 में यह युद्ध हुआ था दोस्तों। तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था, 948-49 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा, 948-49 में। क्लियर, तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था, परांतक प्रथम को हरा दिया था कृष्ण तृतीय ने। परांतक प्रथम को हरा दिया था, किसने हराया था, कृष्ण तृतीय ने हरा दिया था। और कृष्ण तृतीय जो है इस युद्ध में विजय हासिल किया था और टोंडी मंडलम पर अधिकार कर लिया था। परांतक प्रथम को हरा करके क्या किया था, टोंडी मंडलम पर जो है अधिकार जमा लिया था कृष्ण तृतीय ने। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन है, डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को, क्रिया को जो है कैरियोकाइनेटिक्स कहा जाता है। कैरियोकाइनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सामंत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। किसके सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। तो आबू, माउंट आबू का जो पर्वत है दोस्तों, माउंट आबू का जो पर्वत है कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो वहां पर जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो बनवाया गया है, किसने बनवाया था, बीमल ने बनवाया था। तो कहता है कि बीमल जो है किसके सामंत थे, तो भीम प्रथम के सामंत थे दोस्तों। किसके सामंत थे, भीम प्रथम के सामंत थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा था। किस नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त सिंहासन पर बैठा था। तो देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है दोस्तों। कहाँ से पता चलता है, देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है। और देवी चंद्रगुप्तम का जो लेखक थे वो विशाख दत्त थे। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया देवी चंद्रगुप्तम नाटक में यह जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो है सिंहासन पर बैठा था रामगुप्त बैठा था। क्लियर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध क्या है, तो किससे है, कृषि से है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है। भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है, तो भारतीय राजनीति में जो है संविधान को सर्वोच्च माना गया है दोस्तों। भारतीय राजनीति में किसको सर्वोच्च माना गया है, संविधान सर्वोच्च है। क्लियर, इसलिए संविधान से जो बड़ा है भारत में कोई नहीं है दोस्तों। संविधान से बड़ा भारत में कोई नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बैंकिंग और बीमा क्षेत्र जो है, बैंकिंग कर लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग कर दिया है। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन जो है ये सैन्य युद्ध अभ्यास है दोस्तों। क्या है? सैन्य अभ्यास है, जो कि किसके मध्य हुआ था? तो ये जो है जापान और भारत और जापान के बीच में यह सैन्य अभ्यास हुआ, वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास। और वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास जो हुआ था 26 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ, जापान में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? जापान में संपन्न हुआ था। वायु एयरफोर्स के द्वारा यह सैन्य अभ्यास हुआ था। वीर गार्जियन जो है एयरफोर्स के द्वारा यह सैन्य अभ्यास किया गया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोवाइन फ्लू रोग किसके कारण होता है? बोवाइन फ्लू रोग जो है किसके कारण होता है? तो बोवाइन फ्लू जो है विषाणु वायरस के कारण होता है। किसके कारण रोग होता है? वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने को 18 कैरेट सोने को हॉलमार्क के किस श्रेणी में रखा गया है? 18 कैरेट सोने का जो हॉलमार्क के किस श्रेणी में रखा गया है? तो हॉलमार्क जो श्रेणी है 750 के श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागा, बागा किस पशु की, बागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? बागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेबड़ा का है दोस्तों। किसका है? जेबड़ा का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसको फोटोन कहा जाता है दोस्तों। प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है। प्रकाश में क्या होता है? ध्रुवन की घटना होती है। और प्रकाश जो होता है फोटोन के छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? हाल ही में बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है जारी रिपोर्ट किया है दोस्तों। क्या रिपोर्ट किया है? कि नवजात शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 2% का गिरावट आया है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू किया है? हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल चालू किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। एक एक कथन के बारे में चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है, हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। तो बिल्कुल जो है हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, नोम पेन मेकोंग नदी के किनारे बसा है। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन बी जो है सही है, नोमपेन मेकोंग नदी के किनारे बसा है। तीसरा है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का जो है पेड़ बहुतायत में पाया जाता है। अर्थात ये भी ऑप्शन क्या है? ये भी सही है दोस्तों। तो अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो विषुवत रेखा को जो है जायरे नदी जो है 2 बार काटती है दोस्तों। जायरे जो है कांगो नदी जिसको बोलते हैं, जायरे को ही कौन नदी बोलते हैं? कांगो नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर हो गया होगा। तो भारत में एक ऐसी नदी है दोस्तों, माही नदी का नाम सुने होंगे। भारत के माही नदी का नाम सुने होंगे, जो कि गुजरात में बहता है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार जो है काटती है दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो माही है, जो कि गुजरात में बहता है। क्लियर? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जबकि
मकर रेखा की अगर चर्चा करेंगे तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है दोस्तों वो लिम्पोपो नदी है। कौन है? लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसलिए जो भी आप एक्सपीरियंस वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सीडीपीओ हो, जो भी आप देना चाह रहे हैं, बिहार टीचर की एग्जाम हो, जो भी आप देना चाह रहे हैं, सी टेट, एस टेट, सभी में आपको सफलता तक जो है, एग्जाम की सफलता तक लेके जाएगा। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है दोस्तों, इसलिए सभी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। तो पहला ये क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ओएनजीसी का जो पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों, डॉक्टर अलका मित्तल है। कौन है? डॉक्टर अलका मित्तल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? 2033 तक क्या किया है? कक्षीय स्टेशन का मंजूरी दे दिया है दोस्तों। ये रसिया दे दिया है। कौन दिया है? रसिया मंजूरी दे दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में है। बंगाल की खाड़ी जो पड़ता है दोस्तों वो हिंद महासागर में है, तो बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? हिंद महासागर में है। क्लियर। दूसरा है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है। जमैका की राजधानी जो है किंगस्टन है, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर। जमैका की राजधानी कहाँ है? किंगस्टन है। तीसरा ऑप्शन है, चीसा पानी गार्ज नेपाल में है। चीसा पानी गार्ज जो है बिल्कुल नेपाल में है, अर्थात ये भी सही है। उपर्युक्त में से तीनों कथन सही है, अर्थात एक से अधिक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास का मुख्य कारक है, तो मुख्य कारक क्या है? तो विकास का जो मुख्य कारक है दोस्तों वो है प्राकृतिक वरण। क्या है? प्राकृतिक वरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक वरण जो कारण है ये क्यों है? क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीवों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। विकास का प्रमुख कारक जो है प्राकृतिक वरण है, क्योंकि यही जो है विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीवों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। क्लियर हो गया होगा। तो विकास का जो मुख्य कारक है वो प्राकृतिक वरण है, जो कि विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीवों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्वप्राचीन जो मतलब प्राचीन जो शैल समूह है उसका आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम लेड विधि से करते हैं दोस्तों। यूरेनियम लेड विधि से करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है तो अमोनियम क्लोराइड के रूप में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। किसका प्राथमिकता दिया गया था? रोजगार बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दिया गया था दोस्तों। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो है रोजगार बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दिया गया था। और रोजगार जो है कैसे बढ़ा था? तो यह जो है योजना जो आधारित था दोस्तों, यह उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणित जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था? परिणित जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि मानव संसाधन का विकास करना था और रोजगार को बढ़ाना था। रोजगार के महत्व को दिया गया था, रोजगार बढ़ाने का महत्व दिया गया था दोस्तों। तो इसका कार्यकाल जो था आठवीं पंचवर्षीय योजना का 1992 से
1997 के बीच में था। क्लियर। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कभी कभी कार्यकाल भी पूछ लेता है कि कब से कब था, तो 1992 से 97 तक चला था, जो कि रोजगार बढ़ाने का और मानव संसाधन का विकास बढ़ाने का बात कर रहा था दोस्तों। क्लियर। तो यह योजना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। किस पर, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। क्लियर हो गया होगा, जो कि उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है दोस्तों किस पर आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। किस पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है फ्रांस में भी है, फ्रांस से जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत लिया है। क्लियर। फ्रांस के बारे में आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है फ्रांस से मिश्रित अर्थव्यवस्था लिया है। क्लियर हो गया होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, लोक एवं प्राइवेट सेक्टर दोनों को महत्व दिया जाता है। लोक एवं प्राइवेट सेक्टर दोनों को महत्व दिया जाता है। क्लियर। तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। क्लियर। जो कि लोक एवं प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों को प्रमुखता प्राप्त है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के, देखिए अंतिम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए। संसद का जो 2 सत्र होता है उसके बीच में अधिकतम अंतराल जो होना चाहिए कितना का होना चाहिए, तो 6 माह का होना चाहिए। कम से कम जो अधिकतम अंतराल होता है वो 6 माह होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो वर्ष में जो है कुल जो है 3 सत्र होता है। भारतीय संसद के वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। क्लियर हो गया होगा। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये वर्ष में 3 सत्र होते हैं। विशेष परिस्थिति में विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। विशेष परिस्थिति में विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। तो क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। तो संसद के 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम अंतराल होना चाहिए तो 6 माह का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा। तो अब हमको इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए, ताकि आपकी सफलता में 4 चांद लग सके दोस्तों। इसलिए सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए। जो भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं, एक एक वीडियो आपके एग्जाम के सफलता तक ले जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद,